जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा वनस्पति और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ, तो उसी में से यहाँ एक मनी प्लांट है वनस्पति में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सभी को अपने घर के ऊपर मनी प्लांट लगाना चाहिए। और यदि रवि पुष्प नक्षत्र में आप अपने घर के ऊपर मनी प्लांट लगा लेते हैं तो आपके घर से हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। कि इस पौधे के अंदर कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो आपके घर की दरिद्रता को दूर करती है, आपके घर को एक अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो मैं हमेशा आप लोगों को इन छोटी छोटी तंत्र मंत्र यंत्र और जड़ी बूटी की जानकारियां देती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जिनको घर पर लगाने के लिए बोलती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज़ें देती हूँ जिससे ना तो आपको नुकसान हो, ना प्रकृति को नुकसान हो, ना हमारी संस्कृति है उसको नुकसान हो, ना हमारा तंत्र बदनाम हो। मैं तंत्र में भी एकदम पवित्र चीज़ देती हूँ। मैं अंधविश्वास कभी नहीं फैलाती हूँ। यदि मैं चाहूँ तो मैं भर भर कर दे सकती हूँ। उसी हिसाब मैं सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाती हूँ, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो मच्छर वगैरह बहुत सारे हैं। फिर भी मैं ध्यान ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ध्यान लगाने से आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप हर एक क्षेत्र में सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या फिर साधक हो, आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए। एक साधारण इंसान को भी प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट सुबह प्रातः जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि जो ध्यान लगाने से आपको एनर्जी मिलती है, वह एनर्जी दिन भर जो आप यहाँ भाग दौड़ सारी चीज़ करते हैं, इसमें आपकी काफ़ी सहयोगी। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः। 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 मैं सूर्य नमस्कार के बाद में गुरु जी के पैर पड़ने जरूर जाती हूँ। पूजा तो थोड़ी देर बाद आरती होती है, लेकिन सूर्य नमस्कार के बाद में मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। और सुबह से तो मैं जल्दी से जैसे ही अपने बिस्तर से उठती हूँ, सुबह प्रातः जल्दी 3 बजे, तो मैं माता रानी के मंदिर का गेट खोलती हूँ और गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। इसी प्रकार से मेरे दिन की शुरू। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात माँ प्रकृति के साथ और हमारे गुरुदेव के साथ, क्योंकि आज सुबह मैं यहीं ध्यान लगाने के बाद से मैंने वीडियो चालू करा है। दूसरा, आज मैं आप लोगों को एक विशेष तिलक की जानकारी दूंगी। दूसरा, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह ब्रह्मडंडी है। बस इसमें फूल लगने ही वाले हैं। यहाँ ब्रह्मडंडी है, इधर लाजवंती है। तो आज मैं लाजवंती, ब्रह्मडंडी और यहाँ मेरे पास में छोटा सा पौधा यहाँ पर विदारा का है। मैं विदारा का एक वशीकरण तिलक की जानकारी दूंगी, छोटी सी। उसी के साथ साथ मैं कुछ विशेष वनस्पति भी आप लोगों को दिखाऊंगी। दूसरा, मेरा दिन भर की छोटी छोटी सी जो मेरी सुबह की शुरुआत होती है, वहाँ पहले ध्यान, फिर सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद में मंदिर का सारा कार्य से होती है, जैसे पूजा पाठ हवन। अभी गणपति जी की सारी चीज़ें चल रही है, तो मुझे विजय गणपति की मेरी कुछ विशेष साधना चल रही है, जो यह साधना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मैंने मंत्र भी आप लोगों को दिया है। तो विजय गणपति जो साधना चल रही है, उसका दोनों टाइम हवन होता है और फिर हवन के बाद ही मैं आरती करती हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है।
तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। मैं इन तीनों वनस्पति यहीं पर है, यहाँ नीचे विदारा है जो मैंने अभी दूसरी जगह उसको लगाऊंगी, मैं अच्छे से दिखा दूंगी। यहाँ ब्रह्मडंडी है और यहीं पर है यहाँ लाजवंती को छूते ही और इसकी सारी पत्तियाँ मुरझा जाती है। जैसा मैंने एक दिन एक पुष्प के बारे में बताया था, तो आज मैं लाजवंती के पुष्प के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि इसके पुष्प किस प्रकार से रहते हैं। एक दिन मैंने एक छोटे से पौधे का, वहाँ उसमें भी काफ़ी मात्रा में फूल है। यहाँ लाजवंती का फूल है, क्योंकि मैंने अभी लाजवंती के पौधे से ही लिया है। और बिल्कुल सेम टू सेम एक हमारे यहाँ पर एक झाड़ जिसको हम झिंझिनी बोलते हैं, उसी के पुष्प भी इस हिसाब से होते हैं। बहुत सारे लोग पुष्प में भी धोखा खा जाते हैं, जड़ी बूटी में, इनके नाम में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग नाम होते हैं सारी चीज़ों के, इस हिसाब से सब चलता है। तो यहाँ है जो बहुत ही सुंदर है, यहाँ लाजवंती के पुष्प यानी फूल है, और इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज मैं आप लोगों को ब्रह्मडंडी, लाजवंती और यहाँ छोटा सा पौधा है विदारा का, इसकी जानकारी दूंगी, इसका टिलक दूंगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदारा के बारे में बताया जाता है। विदारा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको विदारा ही के नाम से जानते हैं आयुर्वेद में। उसके बाद में देखिए, ये मेरे ऊपर एक इतना अच्छा जानवर बैठा है। हमारी यही चीज़ें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही सुंदर है, देख सकते। ये दिखता भी नहीं है, बिल्कुल एकदम हरा हरा है। देखिए, इसको हमारे गांव में बोलते हैं सूखा मेली। इसका एक प्रयोग है, जिस बच्चे को सूखा रोग लग जाता है तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो जिस बच्चे को सूखा रोग लगता है, बुधवार के दिन इस सूखा मेली को उससे छुआ देते हैं, तो वह काफ़ी उस हिसाब की, एक काटता नहीं है, बहुत ही प्यारा जानवर है। देखिए, इतना सुंदर जानवर है, बस चलता रहता है, बहुत अच्छा है। ये तितली की प्रजाति का ही है, इसी हिसाब से चलता रहता है। यहाँ तो बहुत हजारों प्रकार के जानवर हैं हमारे यहाँ पर, और यही सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। आज मैं इन दोनों के टिलक की जानकारी दूंगी, और थोड़ा सा मेरा जो सुबह की दिनचर्या होती है उसका सारी चीज़ें हैं। बाकी तो मेरा दिन की शुरुआत पूजा पाठ इन्हीं चीज़ों से होती है, और मेरी शाम भी इन्हीं सभी चीज़ों से होती है। यहाँ ब्रह्मडंडी है और यहाँ है लाजवंती, देख सकते हैं आप। लाजवंती थोड़ी सी क्रियाशील हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ दिन रात हमारे उसमें रहती है। तो यहाँ ब्रह्मडंडी है या लाजवंती है, और यहाँ है विदारा घाव पाती बोलते हैं इसको, विदारा भी बोलते हैं, क्योंकि घाव भर देती है आयुर्वेद में, तो इसको घाव पाती बोलते हैं। तो इसकी जड़ को ही ली जाती है विदारा, लाजवंती और ब्रह्मडंडी की रवि पुष्प में ली गई जड़ से। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो, आप इस समय के ऊपर भी इन चीज को ले सकते हैं। जैसे आज मंगलवार है, कल बुधवार के दिन प्रातः, क्योंकि अभी जो है गणपति उत्सव चल रहा है, इसमें भी आप इसका तिलक बना सकते हैं। तो आप एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए इन तीनों वनस्पतियों को, फिर इनको लेकर मैं मंत्र आप लोगों को अभी लिख कर तो नहीं भेजूंगी, मैं बोल कर ही भेजूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी मंत्र आप लोगों को भेज दूंगी। आप इनको एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए, फिर दूसरे दिन प्रातः इनको मैं जिस मंत्र को दूंगी उस मंत्र से आप अभिमंत्रित कर चंदन के साथ में इनकी तीनों का तिलक बनाते हैं, तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। आप एक दिन पहले इनको निमंत्रण दीजिए, फिर प्रातः सूर्योदय से पहले तीनों जो पौधे हैं इनकी जड़ को निकाल लाइए। जड़ निकाल कर घर लाकर आप इनको गंगा जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान करवाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर एक लाल कपड़ा बिछाइए आम के पटले के ऊपर, फिर घी का दीपक लगाइए, आसन बिछाइए। जो भी आपके पास में रुद्राक्षी माला हो, चंदन की हो, तुलसी की हो, उस माला से जो मैं मंत्र दूं, उस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 11 माला अभिमंत्रित उन जड़ को कर 11 माला का जाप कर क्योंकि माला गिनती के लिए होती है। तो आप और माला के घसन से हमारी
शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, उस हिसाब से माला का जाप बताया जाता है। आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं यदि आपके पास माला नहीं है तो। आप 11 माला का जाप कर फिर वहीं पर आपके पास में सिलबट्टा हो या कुछ भी हो तो चंदन के साथ में इसका तिलक बना लीजिए। वह तिलक बनाकर आप जिस भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो आप फिर उस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर उस तिलक को लगाकर चले जाइए। आपके हर एक कार्य हो जाएंगे चमत्कारी ढंग से। तो यहाँ वशीकरण तिलक जरूर बनाइए। इसे देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक चीज़ की जानकारी देती है। एक वनस्पति के हजारों प्रयोग है, इसी के बड़ के साथ में है, फिर दूसरी वनस्पति के साथ भी इनकी जड़ों का ऐसा नहीं कि सबका एक ही साथ है। इनका काजल बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने इनके तिलक की विधि दी है तीनों पौधों के, लाजवंती, ब्रह्मडंडी और बिदारा की जड़ का। जरूर तिलक बनाइए। आप अभी बुधवार के दिन भी इसका तिलक बना सकते हैं, रवि पुष्प में, गुरु पुष्प में, सूर्य ग्रहण में, नवरात्रि में इन जड़ को। और यदि आपके पास में पुरानी जड़ रखी हो तो आप उसका भी तिलक बना सकते हैं। यह तिलक बनाकर आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आप इनका तिलक बनाकर, मैं मंत्र आप लोगों को अभी छोटा सा मंत्र है जो भेज दूंगी, उस मंत्र से आप आसानी से इस जड़ी बूटी को अभिमंत्रित कर और प्रयोग में ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को वशीकरण, मोहिनी तिलक भी बोल सकते हैं आप, इसकी छोटी सी जानकारी दूंगी और किस पौधे से यह तिलक बनता है उन पौधों को भी दिखाऊंगी। मैंने पूरी विधि ब्लॉग में दी है, आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखकर और यहाँ वशीकरण, मोहिनी, सम्मोहन तिलक बना सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें वनस्पति की देती हूँ, मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और प्रकृति की चीज़ें ही आप लोगों को देती हूँ।